हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे तो बाल विकास एवं बाल शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो 25 प्रैक्टिस सेट करेंगे इस सेशन में, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए, सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं और कुछ MCQ क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास से तात्पर्य है, तो ऑप्शन है केवल बालकों का विकास, ऑप्शन बी है केवल बालिकाओं का विकास और ऑप्शन सी है बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास और ऑप्शन डी है बच्चों के माता पिता की लालन पालन में रुचि का विकास। तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे कि बाल विकास से तात्पर्य क्या होता है। तो चलिए आंसर समझते हैं कि बाल विकास से तात्पर्य है कि बालक एवं बालिकाओं दोनों का विकास होगा, क्योंकि बाल विकास से तात्पर्य होता है कि बालक एवं बालिका कोई भी हो उसका विकास होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है। तो ऑप्शन है अपनी क्षुधा शांत करता है और ऑप्शन बी है पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करता है और ऑप्शन सी है प्यार प्राप्त करता है या फिर ऑप्शन डी है नींद और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे कि बच्चा माँ का दूध पीकर क्या प्राप्त करता है। तो चलिए आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि पौष्टिक आहार एवं निरोगता प्राप्त करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दबंग माता पिता का बच्चा आपकी कक्षा में है और वह प्रायः दूसरे बच्चों से अनायास उलझकर उनकी चीज़ें तोड़ता है और आप इस प्रकार के बच्चों के व्यवहार को संयत कैसे करेंगे। तो ऑप्शन है ऐसे असामान्य व्यवहार को प्रधानाचार्य के सामने लाएंगे या फिर ऑप्शन बी है बच्चों को अनुशासित करने का प्रयास करेंगे तथा असमानता के व्यवहार को संयत करेंगे और ऑप्शन सी है बच्चों की डायरी में लिखकर माता पिता के संज्ञान में लाएंगे और ऑप्शन डी है इस बच्चे की पैतृक विरासत पर छोड़ देंगे। तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे कि सीटेट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आगामी जो सीटेट एग्ज़ाम है, कि एक दबंग बच्चा जो है वो किसी भी बच्चे से उलझकर उसकी चीज़ें तोड़ता है। तो चलिए आंसर जानते हैं कि बच्चों को जो अनुशासित करने का प्रयास करेंगे, कोई भी बच्चा है क्लास में तो अनुशासित करने का प्रयास करेंगे और समानता के व्यवहार को संयत करेंगे, क्योंकि क्लास में कक्षा में सभी बच्चों किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चे हों लेकिन उनके साथ समानता के व्यवहार करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। तो ऑप्शन है पियाजे, ऑप्शन बी है पावलोव और ऑप्शन सी है मैकडूगल और ऑप्शन डी है स्किनर। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने के ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे अपनी समझ का सृजन हो रहा है, बात हो रहा है समझ के सृजन का। तो ऑप्शन देखेंगे, आंसर देने की कोशिश करिए। तो चलिए आंसर समझते हैं कि यहाँ पे जो समझ का सृजन है तो संज्ञान के द्वारा दिया गया है, तो फिर यहाँ पियाजे होंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि पियाजे के द्वारा ही संज्ञानात्मक जो सिद्धांत दिया गया है तो वो पियाजे ने दिया है। और पावलोव के समझते हैं तो पावलोव ने अपने जो सिद्धांत दिए हैं तो वो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिए हैं जो कि कुत्ते पे यूज किए हैं। और मैकडूगल के द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया गया है। और स्किनर की बात करेंगे तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है जो कि कबूतर एवं चूहा पे दिए हैं स्किनर के द्वारा। नेक्स्ट है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। तो ऑप्शन है जीन पियाजे ने, ऑप्शन बी है गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी और ऑप्शन सी है माइकल या ऑप्शन डी है वाइगोस्की। तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। तो पिछले क्वेश्चन में जीन पियाजे को समझ गए हैं। गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत हैं तो वो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को दिए हैं, जो कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं कोहलर और कोफ्का और दीमर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा शिक्षक का महापथ है और वह इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन है अभिप्रेरणा सीखने के लिए पहली शर्त है और ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा शिक्षण की सुग्राह्यता के लिए उर्वर भूमि तैयार करता है और ऑप्शन सी है यहाँ पे अभिप्रेरणा से बच्चा भयमुक्त हो जाता है और ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा से बच्चे में कौतूहल जागृत होता है। तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे कि अभिप्रेरणा शिक्षक का महापथ है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। तो चलिए आंसर समझते हैं कि अभिप्रेरणा जो होता है एक तरह शिक्षक का मोटिवेशन, जो एक तरह कक्षा का जो वातावरण
उत्पन्न करता है। मोटिवेशन अगर क्लास है तो बच्चा सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी समझते हैं कि प्रेरणा शिक्षण की सुगमता के लिए उर्वर भूमि तैयार करता है। तो वो शिक्षण की एक तरह से बहुत ही सुगमता पूर्वक सीखने के लिए कक्षा तैयार करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 7 है, दृष्टिहीन बच्चों में कौन सी इंद्रिय अत्यधिक तीव्र होती है? तो ऑप्शन है ए है हंसना, ऑप्शन बी है बोलना और ऑप्शन सी है स्पर्श करना और ऑप्शन डी है सूंघना। तो दृष्टिहीन बच्चों की बात हो रही है, उनकी कौन सी इंद्रिय सक्रिय अत्यधिक तीव्र होती है? तो ऑप्शन सी होगा स्पर्श करना, क्योंकि दृष्टिहीन जो बच्चा होता है वो स्पर्श करके ओवरी डॉट को सीख करके वो उस तरह से शिक्षा प्राप्त करता है। तो उसकी इंद्रियां जो होती हैं स्पर्श पे आधारित होती हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने दिया था? तो ऑप्शन है ए है पावलोव, ऑप्शन बी है स्किनर और ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी है कोहलर। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। तो चलिए आंसर समझते हैं। जो पावलोव हैं, तो पावलोव के द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया गया था, जो कि कुत्ते पे उन्होंने प्रयोग किया था। तो पावलोव का कथन है कि किसी भी उद्दीपक को सामने लाकर अगर वो क्रिया कराई जाए, उसके बाद उद्दीपक हटाने के बाद भी वो क्रिया करने के लिए तत्पर रहता है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो आरएस थ्योरी के नाम से जानी जाती है पावलोव की। और नेक्स्ट है स्किनर। तो क्रिया प्रसूत जो अनुकूलन सिद्धांत है स्किनर के द्वारा किया गया है। तो इन्होंने कहा है कि